सम्यक समाज संघ एसपी का जो सम्मान है, नंबर 1 उद्देश्य नंबर 1 कि गांव-गांव जाके भगवान बुद्ध के पुतला बनाकर शिक्षा प्रसार करना। नंबर 2 बुद्ध विहारों पे आने वाले लोगों की रक्षा करना। नंबर 3 बुद्ध विहारों पे आने वाले बच्चों को शिक्षा के केंद्र खोलकर उनको शिक्षा देना, स्कूल खोल रहे हैं। नंबर 4 बहुजन समाज पर जहाँ भी कहीं भी अत्याचार होता है तो सम्यक समाज संघ एसपी के सारे पदाधिकारी पहुँचते हैं और वहाँ पर जब तक उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं तब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता। चाहे वो डीएम हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, इसी कार्यालय पर बैठकर जब तक धरना प्रदर्शन करते हैं तब तक बहुजन समाज को न्याय नहीं मिलता। कभी किसी के साथ कोई घटना हो गई, किसी के साथ मारपीट हो गई, किसी के अधिकार छिन गए और अधिकारों को भारतीय संविधान में जो सम्मान मिला गया, जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को पुनः दिलाने के लिए सम्यक समाज संघ एसपी का समाज को पिछड़ने का मेन कारण, बहुत सारे कारण है, एक कारण नहीं है, इतने कारण है तो मैं बनाते बनाते पहला कारण तो यह है कि समाज अशिक्षित है। दूसरा कारण यह है कि समाज अंधविश्वास में पड़ा हुआ है। तीसरा कारण, सबसे बड़ा कारण है कि समाज बेरोजगार है। संस्था है, ट्रस्ट है और संगठन है। तो 2016 में इसका गठन हुआ। हम शासन से मान्यता प्राप्त स्कूल खोल रहे हैं। सम्यक पब्लिक स्कूल के नाम से हमारा स्कूल का ओपन हो चुका है। अभी शुरुआत हुई है, क्योंकि जब हमने शुरुआत की है तो आरएसएस के लोगों ने किसी न किसी प्रकार से मुझे जेल में डालने का काम किया है। 2016 में संगठन का निर्माण हुआ। 2016 में 2 महीने बाद किसी आंदोलन में दिन चला गया, 17 में 2 बार जेल चला गया, 18 में 2 अप्रैल में जेल चला गया, 19 में राष्ट्रपाल आकर जेल भेज दिया, 20 में लॉकडाउन लग गया, 21 में पंजाब जेल चला गया, 22 में आपको काम देता हूँ। इसलिए ये काम को अभी अंजाम नहीं दे पाए। फिर भी हमारे कई जगह सेंटर चल रहे हैं और एक स्कूल की मान्यता भी मिल चुकी है और स्कूल भी चालू हुआ है। रोजगार के लिए जो भारतीय संविधान में दिया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को रोजगार प्राप्त करने के लिए जिले के कलेक्टर को ज्ञापन देना पड़ता है। तो हम सारे बेरोजगारों को इकट्ठा कर जिले के कलेक्टर को ज्ञापन देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। ज्ञापन में ये देते हैं कि जो व्यक्ति बेरोजगार है, कलेक्टर की ड्यूटी बनती है तो उसको रोजगार दिया जाए। सरकार कलेक्टर अवगत कराएगा सरकार को। सरकारी पॉलिसी बनाती है, सरकार के गाइडलाइन में है कि कोई भी व्यक्ति यदि भूखा मरता है, यदि आत्महत्या करता है तो पूरी सरकार उसे गलत पहुंचती है। भारतीय संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि बेरोजगार है, कोई भी व्यक्ति यदि भूखा है तो कलेक्टर को अवगत कराए। कलेक्टर की ड्यूटी बनती है, कलेक्टर की ड्यूटी बनती है कि उसको रोजगार दिलाने का काम कलेक्टर जिले का करता है। और जो भी व्यक्ति, मैं आपके चरण के माध्यम से देश के लोगों को, बेरोजगार लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि आपके पास कोई रोजगार नहीं है, आप हमारे पास आइए, हम आपको लेकर कलेक्टर के पास जाएंगे और जब तक धरना देंगे तब तक जिले का कलेक्टर आपकी रोजगार की व्यवस्था नहीं कर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भी था। मैंने बोला कि हम अधिकारों को दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं। 2 अप्रैल में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो जातिवादी मानसिकता के लिए जज रहे थे, उन्होंने जब फैसला दिया कि SC ST एक्ट में गिरफ्तारी नहीं होगी, हमने पूरे देश में आंदोलन किया, ग्राजुएशन पैदा निकले। आने के बाद हमने घोषणा की मीडिया के माध्यम से कि लाखों बौद्ध जब तक ग्वालियर नहीं जाएगा तब तक SC ST एक्ट वापस नहीं हो जाएगा। हमने रेगुलर धरना प्रदर्शन किए, आपके दिल्ली में धरना दिया तो SC ST एक्ट वापस होने के बाद ही हम ग्वालियर गए। सबसे बड़ी हमारी ऑटोनॉमी की है, जिसमें देश के पूरे सामाजिक संगठनों ने, पूरे लोगों ने हमारा साथ दिया और आज भी हमारे पास सैकड़ों केस चल रहे हैं। देश के लोग ही हमारे जेलों से बाहर निकालते हैं और हम जिस कानून को अपने हाथ में लेते हैं, जैसे कोई समाज का व्यक्ति पड़ जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, तो हम धरना जब तक देते हैं जब तक आरोपी को जेल में नहीं जाते। यही हमारी उपलब्धि है और देश का प्रशासन, देश का शासन, देश की सरकार, सारे लोग आपसे परिचित है। हमने जो संगठन बनाया परम पूज्य बाबा साहब से सिद्धांतों से प्रेरित होते हैं। जेल में पंजाब में मुझे डाला गया क्योंकि जब देश में मैं काम कर रहा हूँ, 2 या 3
में भी मैं नहीं डरा। जेल से निकलने के बाद भी मैंने काम किए तो उन्होंने मेरे को ऊपर 4 से 20 का केस लगाया। उन्होंने बोला कि ये लोग कनाडा में जाके इन्होंने नौकरी लगाने के लिए पैसे दिए, कनाडा अमेरिका जाने के। जब तक मेरे पास ना आज तक कोई पासपोर्ट है ना मेरे, मैं आज तक कोई विदेश में गया हूँ। सारे के सारे जिन्हें झूठे केस लगाते, जो आज भी पंजाब की सरकार, पंजाब की पुलिस प्रशासन उन लोगों को नहीं ढूंढ पाया कि जिन्होंने मेरे कुछ को प्रमाण दिया। हाँ, मंजीत योगी है, उन्होंने आज तक भी नहीं बताया कोर्ट को कि मैंने किसने को कब करना भेजा है। मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है तो मैं कैसे नहीं भेज सकता हूँ। देखो, मान आने का दावा मैंने करूंगा क्योंकि अभी सरकार उनकी है, जज भी उनकी है। मुझे माननीय हाईकोर्ट ने जमानत दी है। जब मैं सही हूं तब जमानत मिली, यदि सही नहीं तो मैं जमानत नहीं मिलती। और कोर्ट में प्रकरण लंबित है, जब कोर्ट का जो फैसला आएगा, मुझे न्यायालय पर भरोसा है, तब न्यायालय से मैं जीत जाऊंगा और उसके बाद मांगा नहीं करूंगा। पहले कोर्ट में जब फैसला चल रहा है, मैंने कोर्ट में मेरे वकील ने पूरी डॉक्यूमेंट कोर्ट से लगा दिया है, जवाब दे दिया है, सारा काम मेरा वकील देख रहा है और उनको मौकी खाना पड़ेगी। जो सारे केसों में जमानत में हमने, कुछ केसों में अपन जीत चुके हैं, कुछ केस लंबे तक चल रहे हैं, 307 का चल रहा है, 2 साल के चल रहे हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी बात बताई मैं आपको मीडिया के माध्यम से, देश की मध्य प्रदेश सरकार को देना चाहता हूँ कि सरकार ने जो बीजेपी कांग्रेस के नेता दोनों केस वापस कर दिए, मेरा केस कोई वापस नहीं हुआ क्योंकि मैं दिल्ली में था और ग्वालियर में केस लग रहे हैं, तो जी तो झूठे केस लगे हुए हैं। लेकिन सबके लिए कार्यक्रम आपको हमारा लाखन सिंह बहुत मास्टरमाइंड है। मैंने बोला कि आरएसएस को कमजोर करने के लिए संघ एसपी का गठन हुआ। मैंने आपसे बोला कि इस देश में जो भारतीय संविधान में जो बहुजनों को अधिकार मिले हुए हैं, जो सम्मान मिला हुआ है, यदि उसको खत्म करने के लिए सरकार काम करेगी तो मास्टरमाइंड नहीं, हम महामास्टरमाइंड भी बन सकते हैं, मगर अपने बहुजन समाज के लोगों का जो अधिकार मिला हुआ है उसको किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने देंगे। यदि सरकार उसको खत्म करती है तो हम अपने दिमाग का उपयोग कर परम पूज्य बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग जो हमें ज्ञान बाबा साहब से मिला है, अभिव्यक्ति की आजादी के तहत हम वो काम करेंगे कि सरकार को वहां तक पहुंचने का नहीं करता, मगर किसी भी एन कैन कैसे भी किसी भी हालत में हम अपने अधिकारों को बचा के लेके आएंगे और लेके आए हैं। तो सरकार को बता देना चाहता हूं, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूं कि सरकार ने जितने भी सरकारी विभागों को जो प्राइवेटीकरण किया है, हम उनकी रणनीति बना रहे हैं। जल्द से जल्द यदि देश की सरकार ने प्राइवेट विभागों में निजीकरण में आरक्षण नहीं दिया तो इस देश में 2 अप्रैल से बढ़ाना, वो हम नहीं बताएंगे, समय आने पर आपको पता पड़ जाएगा। क्योंकि कुछ काम हम गोपनीय रखते हैं और गोपनीय रखते हैं क्योंकि बता देने से क्या है कि आरएसएस के लोग घर घर में हैं, आरएसएस के लोग इतने चालाक हैं कि हमारे काम को काउंटर मैनेजमेंट कर लेते हैं। जैसे मुझे वो दिन याद है, 1 अप्रैल को डीएसपी कौशल था ग्वालियर में, तो डीजीपी का फोन आया मेरे कॉल में, जो मेरा मोबाइल जेल में अभी जब्त है, उसका जब आएगा मैं आपको बताऊंगा। मुझसे बोलता है कि अपनी ताकत को लगा देना और अपने लोगों को बोलना कि घर से बाहर मत नहीं निकले, नहीं तो ऐसी नेतागिरी सिखाऊंगा कि पता पड़ जाएगा। मैंने एसपी को बोला कि अब आप अपनी पूरी ताकत लगाइए, शासन प्रशासन के लोग पूरे अलर्ट हो जाइए। इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, हुआ और हम जीते। हमने बोला कि हम जीतेंगे और आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से बोलना चाहता हूं मैं, जो आपको किसी ने नहीं बोली। जब देश में निजीकरण हुआ, सरकारी विभागों के जगह प्राइवेट विभाग बनाए गए, किसी ने आंदोलन नहीं किया। कुछ लोगों ने किया, जैसे उदित राज ने किया प्रसंग बनाकर तो निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए। जब उसको मोटी रकम मिल गई, जब पद मिल गया, तब वो आंदोलन खत्म हो गया और सरकारी स्कूल का बंद करने का आंदोलन चला, वो भी खत्म हो गया। तो ये बताइए कि जितने आंदोलन चले, सारे आंदोलन, कोई भी आंदोलन
लाखन बौद्ध कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। सभी कहते हैं कि आप नहीं नहीं, लाखन बौद्ध अपनी बाप की औलाद है, अपने बाप का असली खून है। यदि चुनाव लड़ता तो 2003 में लड़ लेता, चुनाव लड़ता तो 2008 में लड़ लेता। देखो, हम भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को अवगत कराते हैं। पहले आपसे भगवान की शिक्षा को भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा मार्ग है। भगवान बुद्ध ने बोला है पावाती पाता वेरमणि सिक्का पदम समाधि, अकारण किसी की हत्या नहीं करेंगे, अकारण। यदि हमारी जान पे आएगी हम क्या करेंगे कि संविधान भी हमें आदेश देता है। अग्रसित नहीं हूं, मैं शुरू से ऐसा हूं, मैं शुरू से ऐसा हूं। वो आरएसएस चाहती है कि मैं अग्रसित नहीं हूं। आप आरएसएस से डरते क्यों हैं? आरएसएस से डरता नहीं हूं, मैं आरएसएस से बोल के काम करता हूं कि आरएसएस अपनी पूरी ताकत लगा ले। सम्यक समाज संघ ये करेगा, तो ताकत लगा, हम करेंगे। हम जीत के आए हैं। 95 साल का संगठन ये पता नहीं कर पाया कि 2 अप्रैल में क्या होने वाला है। जिसकी सरकार थी, जिसकी पूरी खुफिया एजेंसी है, जिसकी सरकार, जिसका प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब कुछ होने के बाद वो ये पता नहीं कर पाया कि लोग कहां से आएंगे, कितने लोग आएंगे। लाखन सिंह गौर जी, एक चीज़ बताइए कि भारत में रजिस्टर्ड जो बहुजन संगठन है वो करीब 3.5 लाख है, जो अनरजिस्टर्ड है वो ज़्यादा हैं। तो आप समाज को एकत्र कैसे करेंगे? जो और संगठन है, संगठन के अगर अध्यक्ष इकट्ठे हो जाएंगे तो बाकी बदलाव या बाकी इकट्ठे हो सकते हैं। तो आप ये बताइए कि क्यों ऐसा क्यों है कि लोग इकट्ठा नहीं होते, क्या कारण है इसका? ये कारण है, मानव साहब कांशीराम साहब ने बोला था कि जिसका लेंगे सारा उसका मानना पड़ेगा सारा। जो संगठन है वो बीजेपी, कांग्रेस और आरएसएस का लेकर सारा, और आरएसएस का काम इस देश में हिंदू राष्ट्र घोषित करना, तो उसका सारा लेकर जो संगठन बना रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को पाल रहे हैं, तो वे क्यों इकट्ठे होंगे? सम्यक समाज संघ है स्त्री, जब से इसका गठन हुआ है हम बुद्ध विहार पर रहते हैं। हम किसी के घर में जाके खाना भी नहीं खाते हैं, मैं घर में भी नहीं रुकता हूँ, बुद्ध विहार ही मेरा घर है और जेल मेरा बंगला है। क्या है? बुद्ध विहार मेरा घर है, जेल मेरा बंगला है। वो बाबा साहब देके गए हैं मुझे। जेल में मुझे टाइम पर रोटी मिलती है, लाइब्रेरी जेल में है, अखबार जेल में आता है, सारे जेल में भी मेरे बहुजन समाज के लोग हजारों की संख्या में, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ। जब वो जेल से बाहर निकलते हैं तो वो भी बिना चुनाव लड़े भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को इस देश में घर घर पहुंचाने का काम करते हैं। मैं नाम नहीं गिनाऊंगा।